बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास यहाँ पे इस तरह गिवन है कि कंपनी हैज़ फाउंड थ्रू एक्सपीरियंस दैट इंक्रीजिंग इट्स एडवर्टाइजिंग आल्सो इंक्रीजिंग इट्स sales up to a point. The company believed that the mathematical model connecting profit in hundreds of dollars PFX and expenditure on advertising in thousands of dollar x is PFX equal 80 plus 108x minus x cube. इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक कंपनी है और वो कंपनी अपनी शेयर को बढ़ा रहा है थ्रू एडवर्टाइजिंग। मतलब जितनी उसकी एडवर्टाइजिंग वो ज़्यादा होगी तो उतना ही उसकी सेल ज़्यादा होगी। जब सेल ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगी। इसी तरह अगर उसकी एडवर्टाइजिंग वो कम हो तो फिर उसकी सेल कम होगी। जब सेल कम होगी तो उसको वो प्रॉफिट भी कम मिलेगी। तो अब यहाँ पे जो इसकी प्रॉफिट के लिए जो मैथमेटिकल मॉडल है तो वो ये वाला गिवन है। मतलब यहाँ पे ये एक मॉडल है, मतलब ये वाला मॉडल है और ये मॉडल उस कंपनी की जो प्रॉफिट है तो उसके लिए यहाँ पे ये वाला मॉडल है। अच्छा, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे ये मालूम करना है कि फाइंड एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग दैट लीड्स टू अ मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने ये मालूम करना है। तो पहले तो इसका मतलब ये है कि इस कंपनी की जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, मतलब जो मैक्सिमम प्रॉफिट इसको मिलता है जो इसकी एडवर्टाइजिंग है। तो अब इसकी जो एडवर्टाइजिंग है तो उस एडवर्टाइजिंग पे कितना एक्सपेंडिचर आएगा, मतलब कितना वो उस पे कितना खर्च आएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए एडवर्टाइजिंग करती है तो उस एडवर्टाइजिंग पे कितना खर्च आता है तो वो खर्च यहाँ पे हमने फर्स्ट मालूम करनी है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, मतलब जो मैथमेटिकल मॉडल यहाँ पे उन्होंने इसके लिए दिया है तो इसके लिए यहाँ पे फर्स्ट हमने क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब फर्स्ट हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब इसकी हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि पी प्राइम एक्स इक्वल टू यहाँ पे 80 का डेरिवेटिव तो वो 0 का इक्वल होती है। और फिर सेकंड टर्म की डेरिवेटिव तो यहाँ पे सिर्फ 108 और x की डेरिवेटिव वो इक्वल होती है 1 की। इसी तरह माइनस यहाँ पे x क्यूब है तो इसकी डेरिवेटिव इक्वल होती है 3x स्क्वायर की। तो मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो यहाँ पे इक्वल आ गई 108 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये आता है और माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमने मालूम कर ली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको हमने इक्वल करना है 0 की, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है x के लिए। जो हम क्रिटिकल पॉइंट मालूम कर देते तो वो वाला तरीका फर्स्ट हमने यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो फर्स्ट इस 3x स्क्वायर को हमने राइट साइड पे शिफ्ट करनी है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि 108 इक्वल 3x स्क्वायर। अच्छा, अब x की वैल्यू मालूम करना है तो बोथ साइड को 3 से डिवाइड करनी है। तो यहाँ पे ये 3 से कैंसिल और 108 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो इसे आता है 36। अच्छा, अब हम x की वैल्यू मालूम करना है तो बोथ साइड्स के रूट लेना है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर्स के रूट कैंसिल और ये इक्वल होती है प्लस माइनस 6 की। तो मतलब x यहाँ पे इक्वल आ गई प्लस माइनस 6। अच्छा, यहाँ पे हमने एक ही वैल्यू को सेलेक्ट करना है। मतलब x को हम या तो प्लस 6 का इक्वल लेंगे या x को हम माइनस 6 का लेंगे। लेकिन यहाँ पे इसके साथ जो कंडीशन है तो वो इस तरह है कि x ग्रेटर आर इक्वल 0 या लेस आर इक्वल 0। मतलब x के लिए यहाँ पे हमने वो वाला वैल्यू यूज़ करना है जो 0 से ग्रेटर हो या 10 से लेस हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो x की हमारे पास दो वैल्यूज है, एक पॉजिटिव प्लस 6 और दूसरा यहाँ पे माइनस 6। तो यहाँ पे ये जो प्लस वाला है तो प्लस वाला को अगर हम देख ले तो ये यहाँ पर हमारे पास ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। मतलब 6 हमारे पास 0 से ग्रेटर है और 10 से लेस है। तो अब यहाँ पे ये वाला वैल्यू हमने यूज़ करनी है और यहाँ पे ये जो x की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x इक्वल टू 6। तो अब यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे x इक्वल 6 आ गई। तो इसका मतलब ये है तो इसकी जो तो उस पे जो खर्च आती है तो उस पे जो खर्च आएगा तो वो $6,000 आ जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि $1,000 कितना $1,000 इस पे खर्च आना चाहिए। तो इस पे जो खर्च होगा तो वो 600 तो वो $6,000 ये उसकी एडवर्टाइजिंग पे खर्च आ जाएगी। अच्छा, तो अब ये इस तरह लिखना है कि हेंस
x इक्वल 6 इज द एक्सपेंडिचर। तो इस तरह हमने ये मालूम करना है। जब यहाँ पे जो बी पार्ट है तो इसको भी हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे ये इस तरह है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे हमने मैक्सिमम प्रॉफिट मालूम करनी है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मालूम करने का जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है इसमें हमने डायरेक्ट यहाँ पे x की जगह 6 पुट करनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है तो अब x की जगह हमने 6 पुट करना है, तो ये जाएगा p अब 6 और राइट साइड पे 80 एंड प्लस 108 और x, तो x की जगह लिखना है 6 एंड माइनस एक्स क्यूब है तो x क्यूब की जगह, तो x की जगह 6 तो ये 6 क्यूब आ जाएगी। अच्छा अब यहाँ पे ये 80 और 108 को 6 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे इस 80 को इस तरह वापस लिखना है और वो और 108 को 6 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इससे 648 और 6 क्यूब वो इक्वल होती है 216 की। अच्छा अब अगर इन दोनों को ऐड किया जाए और फिर इसकी एडिशन से जो नंबर आते हैं और इससे हमने 216 माइनस करनी है, तो इससे आता है 512 और इसके साथ लिखना है $100। अच्छा तो लास्ट में ये अब इस तरह लिखना है कि द मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 512 $100, मतलब इसकी जो प्रॉफिट होगी तो वो 512 $100 की होगी। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व करना है। जब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है तो वो भी हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये बताया गया है कि कुछ टायर्स हैं और उस टायर से यहाँ पे हमने प्रॉफिट करना है और उस प्रॉफिट के लिए यहाँ पे जो मॉडल गिवन है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है। और फर्स्ट हमने यहाँ पे ये मालूम करना है कि नंबर ऑफ 100,000 ऑफ टायर्स दैट मस्ट बी सॉल्व टू मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि इसमें कितना वो टायर जो है ना वो सॉल्व किया जाए, सॉल्व मतलब पेरोह किया जाए जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे सके। तो फर्स्ट हमने वो मालूम करना है। तो उसको मालूम करने का जो तरीका है तो अगेन यहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शन है तो इसकी हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है और फिर उसकी हमने वो क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है तो डायरेक्ट यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि पी प्राइम एक्स इक्वल इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये एक्स क्यूब है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म माइनस एक्स क्यूब है तो यहाँ पे ये मैंने माइनस वापस लिख दिया और एक्स क्यूब की डेरिवेटिव वो इक्वल होती है 3x स्क्वायर की, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया। फिर 9 लिखना है और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है तो वो इक्वल होती है 2x की और प्लस 120 यहाँ पे रह जाएगा और x की डेरिवेटिव वो इक्वल होती है 1 की एंड कांस्टेंट की डेरिवेटिव 400 की तो वो 0 का इक्वल तो 0 लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पे इस तरह लिखना है कि पी प्राइम एक्स इक्वल ये वाला माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से 18x आती है और प्लस यहाँ पे ये 120 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे इसको हमने इक्वल करना है 0 की, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस 18x और प्लस 120 इक्वल टू 0। अच्छा अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये -3 ये 18 और 120, तो इससे मैं -3 को कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर ये वाला -6x और यहाँ पे ये -40 आ जाएगी n इक्वल टू 0। अच्छा अब यहाँ पे ये -3 ख़त्म करनी है तो बोथ साइड को हमने -3 से डिवाइड करनी है, तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर -6x एंड -40 इक्वल टू 0। अच्छा अब यहाँ पे हमने ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो अब इसकी हमने यहाँ पे पिक्चराइजेशन करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि एक्स स्क्वायर एंड माइनस यहाँ पे इसकी जगह अगर मैं लिख दूँ -10x एंड प्लस 4x और -40 इक्वल टू 0। अच्छा अब इस पास दो टर्म में हम x को कॉमन कर ले सकते हैं, तो यहाँ पे x -10 रह जाएगी और यहाँ पे हमने 4 को कॉमन करना है, तो यहाँ पे रह जाएगा x -10 एंड इक्वल टू 0। अच्छा तो अब ये सर आ जाएगी कि x -10 और इसके साथ ये x + 4 रह जाएगा। अच्छा अब इस x -10 को अलग इक्वल करना है 0 की, तो ये x -10 इक्वल 0। इसी तरह यहाँ पे x + 4 को अलग लेना है इक्वल 0 की। यहाँ पे अब हमने x की वैल्यू मालूम करना है, तो यहाँ पे यह जाएगा x इक्वल 10 और यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू मालूम करना है, तो यहाँ पे यह जाएगा x इक्वल -4। तो यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई है, एक 10 आ गई और दूसरा -4। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है तो वो कंडीशन इस तरह है कि x की वैल्यू हमने वो सेलेक्ट करना है जो 3 से ग्रेटर हो और 15 से क्या हो लेस हो, मतलब या इक्वल हो 3 की
और या 3 से ग्रेटर हो या 15 के इक्वल हो या 15 से क्या हो, लेस हो। तो यहाँ पे अगर देख लें तो ये जो -4 हमारे पास इस इंटरवल में नहीं आता। जब नहीं आता तो दूसरा यहाँ पे 10 है, तो 10 हमारे पास इस इंटरवल में आती है, क्योंकि यहाँ पे 10 वो 3 से ग्रेटर है और 15 से लेस है। तो यहाँ पे हमने x की ये वाला वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि 10 x इक्वल टू 10। का मतलब ये हुआ कि अगर 10 टायर्स को सॉल्व किया जाए तो उससे क्या मिलेगा, तो उससे उस कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमने मालूम करना है। अच्छा, इसके बाद हमने ये मालूम करना है कि फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब इसकी जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगी तो वो कितना होगी। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ये वाला, अब इसमें हमने x की जगह पुट करना है ये वाला वैल्यू, मतलब 10 पुट करनी है। तो यहाँ पे ये जाएगा p ऑफ 10 और राइट साइड पे फर्स्ट हमने माइनस लिखना है और x है यहाँ पे, तो x की जगह लिखना है 10 और क्यूब, फिर प्लस 9 और x, तो x की जगह 10 और स्क्वायर, एंड फिर 120 और x की जगह अगेन 10 लिखना है और लास्ट में -400। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस को वापस लिखना है और 10 क्यूब से आता है 1000, तो 1000 लिख दिया और यहाँ पे ये 9 और 10 स्क्वायर से आती है 100 और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आती है 1200 और -400 वापस इस तरह लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह आ जाएगी -1000, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से 900 और यहाँ पे 1200 से अगर 400 माइनस किया जाए तो इससे आता है 800 और यहाँ पे इन दोनों से आती है -100 और प्लस 800। तो अब ये इस तरह जाएगी कि p ऑफ 10 इक्वल 800 से अगर 100 माइनस किया जाए तो इससे 700 आती है। तो इसकी जो प्रॉफिट होगी तो वो $700,000 की होगी। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 700 मल्टीप्लाई, तो इस 1000 की जगह हमने ये तरह लिखना है कि $1000। अच्छा, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करनी है तो इससे आ जाएगा, तो इसकी जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगी तो वो $7 लाख होगी। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।